जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्यारा नाम रहेगा, तुम्हारा काम यही करेगा। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। गहरा सागर यह संसारा, अगम अविद्या भंवर पारा। मैं अनभिज्ञ जानो तरना, ताते प्रभु की लीनी शरणम। कुछ लोग आपको ऐसे कहते हुए मिलेंगे ऑपरेशन वाले कि जो कहते हैं जब से ऑपरेशन कराया तब से तबीयत ठीक नहीं रहती है, कुछ न कुछ लगा रहता है। तो ऑपरेशन से बचना चाहिए। जब न चले तब ऑपरेशन कराना चाहिए, नहीं तो ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। तो अब आप ये समझो कि ऑपरेशन की नौबत क्यों आई? थोड़ा खाओगे तो हजम हो जाएगा, हजम हो जाएगा, तकलीफ नहीं होगी। इसलिए कम खाओ और गम खाओ। गम खाओ का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करो। बर्दाश्त कर लोगे तो झगड़ा झंझट सब चल जाएगा, छोटे बन जाओगे, सब प्यार करेंगे। देखो, कोई कितना भी अकड़ के चलता हो और उसका पैर पकड़ लो तो झुक के उठाता है। जिस घास पर आप बैठे हो ये धूप घास है, यह कभी अन्य खत्म नहीं होती है। मई जून का महीना आता है तो भी हरी भरी रहती है, और जुलाई अगस्त का बरसात का महीना आता है तो भी हरी भरी रहती है। लेकिन बड़ी बड़ी जो घास होती हैं वो गर्मी में मई जून के महीने में जलकर राख हो जाती है। इसलिए कहा नानक नन्हे होए रहो, जैसे घास में धूप और घास जल जाएंगे धूप खूब की खूब। लेकिन छोटा नहीं बनना चाहते लोग। अहंकार आदमी को नाश कर देता है, खत्म कर देता है, अस्तित्व को मिटा देता है। लेकिन घर घर में अहंकार देखा जा रहा है, चाहे सास का अहंकार हो चाहे बहू का हो। सास और बहू में झगड़ा होता ही होता रहता है। अब यह है कि गरीब घर की जब सास और बहू लड़ती हैं, जोर जोर से जब एक दूसरे को गाली देती हैं, तब तो लोगों को मालूम हो जाता है कि झगड़ा हो रहा है। और कोठियों में सास और बहू जब लड़ती हैं, धीरे से बोलती हैं, अंग्रेजी में गाली देती हैं एक दूसरे को, तब सब लोगों को नहीं पता चलता है। लेकिन झगड़ा होते रहता है। और तनिक तनिक बात में सास अपनी प्रेस्टीज बना लेती, बहू अपनी प्रेस्टीज बना लेती। सास को अपना अहंकार, बहू को अपना अहंकार। सास को किस बात का अहंकार कि हमने इस घर को बनाने में बहुत मेहनत किया, हाथ से चक्की चला करके, चूल्हे पर रोटी बना करके खिलाया सब लोगों को, घर वालों, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बहुत मेहनत किया। और बहू किस अहंकार में रहती है कि मैंने पढ़ाई लिखाई किया, मैं तो चूल्हा चक्की और दहेज अपने मायके से ही लेकर के आई, और ये अनपढ़ सास की हम क्यों कदर करें, इनके बातों में क्यों हम चलें, बस उसी में हो जाता है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये होता है कि सामान सब रहता है, कोई कमी नहीं, लेकिन सास अपने हिसाब से बनवाना खाना चाहती है और बहू अपने हिसाब से चाहती है। जब कोई सुशील अच्छी बहू समझदार सत्संगियों की मिल जाती है उनको, तब तो वो देख लेती है कि इसको क्या पसंद है और उसी हिसाब बना देती है। दूसरे तीसरे दिन किसी के पसंद की, किसके के पसंद की, और अपने भी पसंद की बना लेती है तो भी कोई कुछ नहीं कहता है, और नहीं तो उसमें होता है। कभी ऐसा भी होता है कि स्वभाव ऐसा बन जाता है, चाहे सास का हो चाहे बहू का हो, कि जिसकी वजह से भी झगड़ा होता है। देखो मैं आपको बताऊं, यह है संतों का देश,
हमेशा संतों का प्रादुर्भाव इस धरती पर हुआ और संतों ने जो जीवों के लिए काम किया, कहा गया कि उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता है। संतों की महिमा अनंत और अनंत किया उपकार। महिमा का तो इतना वर्णन बताया गया संत सदगुरु का कि कहा धरती सब कागज करूं और लेखन सब बन रहा है और 7 समुद्र में मश करूं गुरगुण लिखा न जाए। जितनी धरती है इसको कागज बना दिया जाए और जितने पेड़ हैं इनको कलम बना दिया जाए और 7 समुद्र में स्याही घोल दिया जाए, लेकिन गुरु सदगुरु की संत सदगुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और ये जो उपकार करते हैं उसका भी बदला नहीं चुकाया जा सकता। अब उपकार क्या है यह भी आपको बताऊं। किसान कर्जा लेता है, नहीं दे पाता है तो उसको कोठरी में बंद कर देते हैं तहसील में ले जा करके। अब कोई गया वहाँ मुकदमा लड़ने के लिए, नौकरी करने के लिए तहसील में, देखा बंद हो गया तो कहते बेचारा भूखा होगा, लाओ कुछ खिला दें इसको। और जब कोई चीज़ खाने पीने के लिए जब देता है तो कहता आपने मेरे ऊपर बड़ा परोपकार किया, बड़ा उपकार किया, मैं भूखा था आपने मुझको खिलाया। कोई ऐसा है कि जो गया ताला खुलवाया और निकलवा दिया, उसको मुक्ति दिला दिया, बाहर करा दिया, तो कहता आपके आने समझ लो परोपकार का बदला, उपकार का बदला हम कभी नहीं चुका सकते हैं, आपने हमको जेल से छुड़वा दिया। तो ये क्या है? ये दुनिया एक तरह से जेल जैसी है, ये बंधन है। देखो ये शरीर आपको मिल गया, अब इसके खाने पहनने का इंतजाम करो। औरत आ गई, उसके खाने पहनने का इंतजाम करो, उसके सुख सुविधा का ध्यान रखो। लड़का पैदा हो गया, अब उसका इंतजाम करो, दवाई पढ़ाई का, खिलाई का, पहनाई के लिए इंतजाम करो। धन संपत्ति हो गई, अब उसको संभालो। हाथ हवेली हो गई, उसको संभालो। यानी समझो कि ये बंधन है, बने हुए हैं, निकल नहीं पाते इसी बंधन में। आप समझो 14 15 17 रसरी कहा गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये क्या है? ये बंधन है। रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, ये क्या है? ये बंधन है। तो कहा मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जो धर सुनो न का, तो ये बंधन है। समझ लो इस बंधन में बंधा हुआ है। अने बंधे कीट मरकट की नहीं। कारण क्या है उसका बंधन का? बंधन फंस गया आदमी। देखो भगवान ने भोग बनाया, किसके लिए बनाया? यानी भोगने के लिए, लेकिन फंसने के लिए तो नहीं बनाया। अब सत्संग नहीं मिलता है, संत नहीं मिलते हैं, जानकारी नहीं हो पाती है, तो आदमी उसी में फंस जाता है। कैसे? जैसे एक कटोरे में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है, कटोरे के ऊपर बैठती है और शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है। और दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, पेट भर के शहद खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती। ऐसे ही आदमी फंस जाता है न जानकारी में, और बस उसी में जिंदगी खत्म हो जाती है उसकी। तो अब आप समझो कि बंधन है, तो जैसे ये बाहर का बंधन है, ऐसे ये शरीर को चलाने वाली शक्ति जो जीवात्मा ये भी बनी हुई। यह शरीर को स्थूल शरीर बताया गया, 5 तत्वों का ये बना हुआ, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश। इसके अंदर एक और शरीर है, 17 तत्वों का लिंग शरीर जिसको कहा गया। उसके अंदर एक और शरीर है, सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर भी एक शरीर है, कारण शरीर। तो ये 4 शरीर के अंदर बन रहे हैं। अब जब तक इससे नहीं निकलेगी तब तक ये अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास नहीं पहुंच पाएगी। तो सदगुरु क्या करते हैं? यह भी बंधन ढीला कराते हैं, कटवाते हैं, और वो भी बंधन कटवा करके और मालिक तक पहुंचा दिया करते हैं। बराबर मदद करते हैं, हर जगह मदद करते हैं, यहाँ भी मदद करते हैं, वहाँ भी मदद करते हैं। इसीलिए कहा गया संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। आप कोई जमीन फाड़ करके या आसमान तोड़ करके संत निकलते नहीं हैं, माँ के पेट में ही वो भी बनते हैं और बाहर माँ के पेट से निकलते हैं, इसी धरती पर रहते हैं, यहीं का अन्न खाते, यहीं का पानी पीते हैं, यहीं इसी धरती पर आदमी जैसी ही बोली वाणी रहती है उनकी, तो जल्दी पहचान नहीं पाते हैं लोग। लेकिन वो क्या करते हैं, उनको इस चीज़ का भान ज्ञान रहता है, उनके संस्कार इस तरह के बन जाते हैं कि उस समय के संत सदगुरु के पास पहुंच जाते हैं और उनसे रास्ता लेकर के अपनी आत्मा को जगाते हैं
और आत्मा जब जग जाती है तो उस मालिक तक पहुंच जाती है। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सोई जाने ते देव जनई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। उस मालिक की, परमात्मा की ताकत आ जाती है। अब आत्मा रहती कहाँ है? इस शरीर में रहती है। तो जैसे आप का हाथ बर्फ के ऊपर रख दिया जाए, गर्म हो जाएगा। अब कपड़ा इस पर डाल दिया जाए और कपड़े के ऊपर हाथ रखा जाए तो भी ठंडी लगेगी। ऐसे ही आत्मा जिस शरीर में रहती है उसमें भी ताकत आ जाती है, असर आ जाता है। तो जो जीव अन्य संत के शरीर से छू भी जाते हैं और उनके ऊपर दया हो जाती है, उनको मनुष्य शरीर मिल जाता है। जिस गाय का बकरी का दूध पी लेते हैं, दया हो जाती है, उनको भी मनुष्य शरीर मिल जाता है, लेकिन स्वभाव जल्दी नहीं जाता है। मान लो प्यार से संत ने किसी भैंसे के ऊपर हाथ फेर दिया, मनुष्य शरीर मिल गया। लेकिन जैसे भैंसा को राता सिंह मारता रगड़ता चलता है ऐंठता हुआ, ऐसे आदमी भी चलेगा, ऐंठता हुआ चलता है। मान लो कोई बकरी उनकी जीवात्मा है और मनुष्य शरीर मिल गया, औरत बन गई, तो जैसे बकरी चिल्लाती रहती है ऐसे वो भी बोलती रहती है, दिन भर बोलती है। तो स्वभाव चाहे सास का हो चाहे बहू का हो, किसी का भी हो। ऐसे समय में क्या करना चाहिए उसके लिए भी बता देता हूँ आपको। एक सत्संगी, अपनी सत्संगी औरत अपनी लड़की को लेकर के मेरे पास आई। बोली, महाराज जी इसको समझाओ। अब ये कहती हम ससुराल जाएंगे ही नहीं। तो हमने कहा, क्यों बच्ची, क्या बात हो गई? बोली, महाराज जी आप ही कहते हो कि किसी को लठ मार दो और घाव बन जाए तो घाव वो भर जाता है, और बातों का घाव नहीं भरता है। तो कड़क नहीं बोलना चाहिए किसी को, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो लगे बात को, बात लग जाए। तो हमारी सास तो दिन रात बोलती रहती है और ऐसी ऐसी बात बोलती है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, बहुत बोलती है। तो मैं तो ऊब गई, मैं तो बोली नहीं कुछ कि मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन मैं तो ये सोच लिया अब उस घर में जाऊंगी ही नहीं, कदम नहीं रखूंगी। महाराज जी आप भी मत कहिएगा अब हमको वहाँ जाने के लिए, मैं तो ऊब गई अब वहाँ। तो हमने कहा, तो तू सुनती क्यों है? अब नाराज होकर के बोली, तो कहाँ घर छोड़ करके चले जाएं? तुमने कहा, तुझको तो भजन करना बताया गया, जब उनको गुस्सा आवे तो तू ऊपर से कपड़ा डाल ले और कान में उंगली लगा करके बैठ जाएगा। वो क्या कहती हैं सुन ही नहीं, और आंख से हाथ पैर से इशारा जो करें उसको तू देख ही नहीं, न देखेगी न सुनेगी। तो थोड़ी देर के बाद क्रोध की अग्नि में जलकर वो स्वयं बुझ जाएंगे, चुप हो जाएंगे। उस लड़की ने उस समय कुछ कहा तो नहीं, लेकिन बात को उसने पकड़ा। सत्संग लोग सुनते हैं लेकिन सुन करके चले जाते हैं, तारीफ करते हैं, हाँ बहुत अच्छा बताया, बहुत ठीक है, लेकिन बात को पकड़ करके अमल नहीं करते। तो जब तक प्रयोग नहीं करोगे, जब तक अन्य समझ लो इम्तहान नहीं लोगे किसी बात का या करोगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा? करना चाहिए। उसने ऐसा ही किया और उस लड़के ने ऐसा किया तो सब सही हो गया, एकदम सही हो गया, सेट हो जाता है। सेट करना चाहो तो सब सेट हो जाए, और न सेट करना चाहो तो तलाक के मुकदमे लड़ते रहो, समझ लो कि दहेज के मुकदमे लड़ते रहो, जेल जाते रहो, और अगर सेट कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर ये सोच ले अन्य लड़की कि एक माँ को छोड़ करके हम आए और ये सास मेरी माँ मिल गई और माँ की तरह व्यवहार करे, सेवा करे जैसे वहाँ करती थी, कोई झगड़ा झंझट नहीं। अगर सास ये सोच ले कि मैंने अपनी लड़की को किसी को दे दिया और दूसरे की लड़की हम ले आए, यह भी मेरी ये लड़की है, कोई झगड़ा झंझट नहीं। औरत को गुस्सा आ जाए पति चुप हो जाए, पति को गुस्सा आ जाए पत्नी चुप हो जाए, भाई को गुस्सा आवे भाई चुप हो जाए, भाई और पिता को गुस्सा आवे पुत्र चुप हो जाए, पुत्र को गुस्सा आवे पिता चुप हो जाए, तो झगड़ा हो, कोई झगड़ा नहीं, बड़ी शांति घर में। तो अब आप ये समझो कि कम खाओ और कम खाओ और नियम संयम का करो पालन। कहा गया ना, किसी मामले में आदमी से ज़्यादा जानवर नियम संयम का पालन करते हैं। कैसे ये भी बता दें आपको। कोई खा पी करके आया, रसगुल्ला ला करके प्लेट में रख दो,
और कहो खा लीजिए, कहेगा नहीं, भूख नहीं है, अभी खाना खा के आए, पेट भरा हुआ है। अरे ले लीजिए एक आध, थोड़ी देर तक तो ऐसे देखता रहेगा, और उसके बाद एक उठाएगा और धीरे धीरे खाएगा। जब खा लेगा तब फिर देखेगा, इसे थोड़ी देर तक फिर देखता रहेगा, फिर दूसरा भी उठा लेगा, उसको भी खा जाएगा। अब देखो ना उसकी तरफ, देखोगे तो शर्मा जाएगा, और देखोगे नहीं तो तीसरा चौथा पांचवा छठवां सब खा जाएगा, पूरी प्लेट साफ कर देगा। ये नहीं देखेगा कि पेट है कि चारा रखने की जगह है, ये दबा दबा के मार दो। लेकिन कुत्ता है, खा पी करके आया है, पेट भरा हुआ है, बढ़िया से बढ़िया चीज उसके सामने डाल दो तो सूंघ करके और उठाता है, फिर उसको और ले जाता है, दबा के रख देता है, दबा करके कहीं छिपा करके। जब भूख लगती है तब खाता है। 12 महीना में कुंवार महीना आता है जब पगलाता है, और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवाल है। तो संयम नियम का पालन वो करता है कि आदमी करते हैं? संयम नियम का पालन करना चाहिए। तो ये तो आपको बताया लोक बनाने का तरीका, अब बताऊंगा परलोक बनाने का तरीका। तो लोक क्या है, परलोक क्या है भी बताना जरूरी है। देखो जहाँ पर आप रहते हो ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक का मतलब होता है कि एक दिन बाहर कर दिया जाना होता है वहाँ से। तो धरती का नियम ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, और जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। यही कारण है कि एक से एक राजा महाराजा हुए, शेठ साहूकार हुए, पंडित मुल्ला पुजारी हुए, जोशी विद्वान हुए, राम जैसे भगवान हुए, कृष्ण जैसे भगवान हुए। मनुष्य शरीर में होने के नाते उनको भी इस मृत्यु लोक से बाहर जाना पड़ा। तो यह है मृत्यु लोक। इसके ऊपर भी लोक हैं, सूर्य लोक, चंद्र लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्म लोक, काल लोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो घर में रहते हुए, इसी मृत्युलोक में रहते हुए आप उन लोकों में भी आना जाना शुरू कर दो, वो भी रास्ता आपको बताऊंगा। ये हमारे गुरु महाराज, ये अरे ये नहीं, ये जिनका फोटो है वो महापुरुष धरती पर जब आते हैं जल्दी उनको लोग पहचान नहीं पाते। काम करके जब चले जाते हैं और उस काम का असर जब उनके लिए अच्छा होता है, जैसे पेड़ कोई लगाता है और फल जब खाने को मिलता है तब उसको लोग याद करते हैं। ऐसे ही जब ये काम करके चले जाते हैं और उनका लाभ उनके कामों का जब लोगों को मिलने लगता है तब कहते हैं कि ये भगवान थे, आप इनकी मूर्तियां बनाओ। मूर्ति बनाने लग गए। जब कैमरा चला तो फोटो खींचे और फोटो की पूजा करने लग गए। फूल पत्ती प्रसाद मूर्तियों के सामने, फोटो के सामने चढ़ाने लग गए, प्रसाद चढ़ाने लग गए और बोले अब इसी से हमारा मुक्ति मोक्ष हो जाएगा। लेकिन मुक्ति मोक्ष ऐसे नहीं होता है कि चीनी का शरबत घोलो पी जाओ बस मुक्ति मोक्ष हो गया। मुक्ति मोक्ष तो उनको नहीं हुआ जिनकी आज तक आए, उनके साथियों का नहीं हुआ कि जिनकी आज बहुत से लोग पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? कृष्ण भगवान की। लेकिन कृष्ण भगवान के साथ ही पांडव थे, 24 घंटा साथ रहते थे। जब कृष्ण भगवान को इस दुनिया संसार से जाने का समय हुआ, उनका काम पूरा हो गया, द्वापर का विधान खत्म हुआ, कलयुग लग गया, तब बोले अब मैं जाऊंगा, मेरा काम पूरा हो गया। तो पांडव ने कहा महाराज मुझको भी लेते चलिए। बोले मैं तुमको नहीं ले जा सकता हूँ, तुमको किसी संत सदगुरु की जरूरत है, उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे युक्ति लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तुमको योग करना पड़ेगा, तब तुम जा सकते हो। बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत कहा कि सारी जिंदगी आपके साथ लगा रहा, इसी आशा में रहा कि जब आप चलेंगे लेते चलेंगे, हमको लेते चलिए। 24 घंटा साथ रहने वाले पांडव को 2 टूक जवाब दिया। औपचारिक शक्तियों का काम धर्म की स्थापना करने का होता है,
संत सदगुरु की खोज तुमको करनी ही पड़ेगी, रास्ता लेकर के योग साधना करना ही पड़ेगा, तभी तुम जा सकते हो। आप समझो अर्जुन को तो उन्होंने दिव्य दृष्टि खोल करके महाभारत पहले दिखा भी दिया था, लेकिन इनको वो भी नहीं दिखाया। कैसे मान लें कि वो उनका असला फोटो है कि जो कृष्ण बन करके बैठ गया उसका फोटो खींच गया और कैलेंडर बन गया और घर घर में लग गया? कैसे माने इस चीज को? आप उनकी पूजा करके कोई कैसे पार हो सकता है? आपको पढ़े लिखे लोगों सोचने की जरूरत है। तो ये फोटो किस लिए लगाया जाता है? एक यादगार के लिए। जैसे हमारे गुरु महाराज का फोटो है, यादगार के लिए लगा दिया गया कि गुरु महाराज ऐसे थे, और ध्यान लगाया जाए तो इस तरह गुरु को याद किया जाए। फोटो की भी जरूरत उनको नहीं पड़ती है कि जो ध्यान लगाते हैं और गुरु का अंतर में दर्शन होने लग जाता है, उनको फोटो की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखो, ये जिनका फोटो है हमारे गुरु महाराज, बहुत से लोगों को लोक परलोक बनाने का रास्ता बताए, और रास्ता ही नहीं बताए, रास्ते पर चलाए और ले जा करके मंजिल तक पहुंचा भी दिया। तो ऐसे तो कहा गया कि हाड़ मांस के शरीर में गुरु की पहचान नहीं होती, लेकिन जब वो दया करते हैं और खींच करके ले जाते हैं, कहा ना कि बिन गुरु भक्ति शब्द में पछते, और सो प्राणी तू मूर्ख जान, और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। तो जब वो गुरु बलवान सूरत को खींच करके ले जाते हैं, सतलोक पहुंचाते हैं, और वहाँ से जलवा जब नीचे का और वहाँ का जलवा जब दिखाई पड़ता है, सब विश्वास होता है। कबीर साहब ने रानी इंदुमती को उपदेश किया, नामदान दिया और भजन कराया, और भजन करा करके ले जा करके जलवा वहाँ का जब दिखाया तो देख करके आने बहुत खुश हुई कि हमारे गुरु का ये जलवा है, और गुरु ही सब कुछ कर रहे हैं हमारे। हमको इतने समर्थ गुरु मिले, ऐसे परम अन्य पुरुष हमको मिले, हम बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन उन्होंने कहा, किसने? रानी इंदुमती ने कबीर साहब से, कि आप हमको अगर मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ये सब कुछ हूँ, तो हमको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? तब उन्होंने कहा, तुझको विश्वास न होता है कि मनुष्य शरीर में भी इतनी ताकत हो सकती है, परमात्मा हो सकते हैं। आने समझ लो, तो उसको इसीलिए मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया, तेरी मदद किया और लाकर यहाँ दिखाया। बोल, तेरी मदद किया कि नहीं किया? तब चरणों पर गिर पड़ी, बोली, आपके मदद के बगैर तो हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते थे। कदम कदम पर आपने मेरी मदद किया, लेकिन आपकी बातों को मैंने पकड़ा कि गुरु को हमेशा सामने रखो, और गुरु आने से मदद मांगते रहो, उनसे दया मांगते रहो, उनके आदेश का पालन करते रहो, गुरु भक्ति करते रहो। तो मैंने जब आपके वचन को सुना और इन बातों को पकड़ा, और हमने आपसे रास्ते में भी साधना के मदद मांगी, तो आपने मदद दिया। देखो, माता पिता को भी तो गुरु बताया जाता है, क्योंकि बहुत सा काम तो वही सिखाते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, टट्टी पेशाब धोना, ये सब यानी माता पिता ही सिखाते हैं। यहीं से शुरुआत हो जाती है। काखा गाघा ABCD जो पढ़ाते हैं उनको भी गुरु बताया गया, कान ठोकने वालों को भी गुरु बताया गया, लेकिन सतवां गुरु सत शब्द लिखा हुआ, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ। शब्द से ही सारा संसार बना, पिंड ब्रह्मांड देवी देवता सब शब्द से बनी। शब्द को जो पकड़ा देते हैं, शब्द से खींच करके, शब्द के द्वारा जीवात्मा शब्द से उतारी गई और उसी को पकड़ करके जाती है। तो उसको जो पकड़ा देते हैं, खींच करके ले जा करके वहाँ जलवा दिखा दे, तो भी रास्ते में बड़ी दिक्कत आती है। आप देखो, 60,000 वर्ष की तपस्या विश्वामित्र की खत्म हो गई। संगे ऋषि घर छोड़ करके चले गए थे, तपस्या करने के लिए लौट करके आए, शादी ब्याह किया, बच्चे कच्चे में फंस गए। आप समझो कि नैमी ऋषि आंख खोलते ही नहीं थे, आए समझ लो कि ध्यान में हमेशा मग्न रहते थे, लेकिन अप्सरा हानि समझ लो कि उनको भी छल करके और नकेल डालकर ले गई, इंद्र के सामने खड़ा कर दिया। कम समय में कितनी बातें आपको बताऊं, वो तो जब आप समय निकालोगे, हमारे उज्जैन आश्रम पर आओगे, जहाँ पर कई दिनों तक कार्यक्रम चलता है, सुबह शाम दोनों समय सत्संग होता है, तो बहुत सी बातों की जानकारी आपको हो जाएगी।
तो मोटी बात आप ये समझो कि जब साधक निकलता है, जैसे यहीं चलने लगता है, तैसे ही रास्ता रोकने वाले खड़े हो जाते हैं और काले कलूटे ऐसे डांट लगाते, कैसे आ गए, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे यहाँ आने की। और जो डर गया सो तो गया। लेकिन जो गुरु को याद किया रहता है, गुरु को याद करता है, जैसे गुरु की ताकत आ जाती है और उसको ऋषि को देख करके फिर वो अलग हो जाता है। आगे बढ़ा, हीरा ले लो, मोती ले लो, जवाहरात ले लो, लौट जाओ। सत्संग इसीलिए सुनाया जाता है कि छोटी चीजों में साधक न फंस जाएं। छोटी चीज में फंस जाएंगे तो बड़ी चीज नहीं मिलेगी। दुनिया की चीजों को किसी से मांग लो तो उसी में फंस जाओगे, और दुनिया बनाने वाले को पालो तो दुनिया की सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। तो ये सुनाया जाता है कि छोटी चीज में मत फंसना। कहते हमको नहीं चाहिए हीरा मोती जवाहरात, कुछ नहीं चाहिए। अरे तो रिद्धि सिद्धि ले लो, ये काम ध्यान कल्प वृक्ष ले लो, ये अड़िमा गड़िमा महिमा लघुमा ले लो, चले जाओ, तुम लौट जाओ, मुर्दा भी छुओगे जिंदा हो जाएगा। लेकिन कहते हमको ये भी नहीं चाहिए, हमको तो वो मालिक चाहिए जो इन सब चीज़ों को बनाया है। तो जब कहते नहीं चाहिए, पढ़ जाते आगे। लेकिन आगे भी लोग ऐसे ऐसे हैं जहाँ जैसे मैंने बताया अच्छे अच्छे फंस गए। अब आप ये कहोगे भाई औरत औरत के रूप को देखकर मोहित नहीं होती है, तो पुरुष तो देख करके माया लोक में फंस जाएगा और औरतें तो सीधे सतलोक निकल जाएंगी। तो ये कहाँ फंसती है? सुंदर सुंदर बच्चे बढ़िया कपड़ा पहने हुए ठुमकते मुस्कराते जब दिखाई पड़ते हैं तो ये मोहित हो जाती हैं उन्हीं के ऊपर। तो जब आँख खोलती हैं तो वो बच्चे तो मिलते नहीं, अपने ही बच्चों से, पड़ोसियों के बच्चों से इतना प्रेम हो जाता है कि सुमिरन भजन ध्यान पूजा पाठ सब खत्म, उसी में उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में लग जाती हैं। तो कहा ना कि अच्छे अच्छे फंस गए। लेकिन जब गुरु रहते हैं साथ में, गुरु हमेशा मस्तक पर सवार रखता है साधक, तब गुरु हर जगह मदद करते हैं। काल का ये देश है, काल के हाथ में सूरज की डोर है। गुरु नामदान देते समय ही उसके हाथ से डोर को अपने हाथ में ले लेते हैं, तो बराबर संभाल करते रहते हैं। इसीलिए कहा गया गुरु माथे पर राखिए चलिए आज्ञा माए, और कह कबीर दास काटती लोक बनाए। तो जब अंतर में गुरु के रूप का अनुभव होता है, जब उनका जलवा देखा जाता है, तब उन पर विश्वास होता है। तो हमारे गुरु महाराज पूरे गुरु थे, समर्थ गुरु थे, संत सदगुरु जिनको कहा जाता है वो पूरे गुरु थे। बहुत लोगों को रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया और कितने लोगों को मंजिल तक पहुंचा दिया। वो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं। तो आप में कुछ लोग गुरु महाराज का शिष्य हो, नामदान आपने लिया है, अब आप करो गुरु भक्ति। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरु के आदेश के पालन को गुरु भक्ति कहते हैं। गुरु महाराज बराबर यही कहते रहे, 1 घंटा सुबह शाम बच्चा भजन करो। तो भजन ध्यान आप करो, सुमिरन करो, उनके आदेश का पालन करो। और मन अगर न लगे उसमें तो समझ लो मन कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, खाने की तरफ, पीने की तरफ, भोग की तरफ। तो समझ लो कि शरीर से कोई ऐसे कर्म बने हैं कि जिसकी वजह से मन इधर जा रहा है, उधर नहीं लग रहा है। तब करो शरीर से सेवा। तन मन धन की 3 तरह की सेवा बताई गई। और सेवा के द्वारा कर्म कटवाए जाते हैं। तो ज़्यादातर पाप शरीर से होता है, इसलिए शरीर की सेवा ज़्यादा करनी चाहिए, करवाया जाता है। मनसा पाप कम होता है, लेकिन मनसा पाप भी हो जाता है तो मन की सेवा उससे। धन से पाप होता है, धन से कर्म बनते हैं तो धन की सेवा करवा करके और कर्मों को इसीलिए कटवाया जाता है। तो कर्मों को काट लो। कर्म जब कट जाएंगे सेवा के द्वारा, मन लगने लगेगा। भाव बड़ी चीज होती है, भाव से ही भक्ति बनती। भाव अच्छे रहेंगे, तड़प जग जाएगी उस मालिक से मिलने। तो कहा शेष कंठ न पाया जिन पाया तिन रोए। जो आंसू अगर बह गया उसके लिए तो उसका नाम दीन बंधु दीनानाथ गरीब परवर मिल जाए, और वो मिल जाएगा तो उसी की बनाई हुई सारी दुनिया है। फिर अनुपापी पेट के लिए कोई गुनाह गलती करने जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो जो इच्छा की ही मन माही, और हर प्रताप कर दुर्लभ नहीं। गुरु महाराज अपने दुनिया संसार से जाने से पहले यह कह करके गए थे मेरे लिए कि नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। तो गुरु महाराज जब संसार छोड़ करके गए
तो उस समय की कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे जगह छोड़ देनी पड़ी गुरु का नाम बचाने के लिए। तो मैंने सोचा अब एक जगह बैठकर कहीं भजन करेंगे। फिर लोगों ने कहा तुम्हारे लिए जब आदेश ये हुआ कि तुम नामदान दोगे और पुराणों की संभाल करोगे, एक जगह बैठ जाओगे, तो गुरु भक्त कैसे माने जाओगे? तुम निकलो, अब इस समय ज़रूरत है लोगों को समझाने बताने की, आंसू पोंछने की। तो बराबर मैंने दौरा शुरू किया, लोगों को बताया, समझाया, भजन ध्यान पर लगाया। कुछ समय तक तो ये चलता रहा। फिर गुरु महाराज का हो गया आदेश कि अब इनको नामदान देना शुरू कर दो। नामदान दे दोगे और ये भजन करने लगेंगे। भजन करते करते इनका शरीर भी छूट गया तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, क्योंकि मनुष्य शरीर का पाना ही बड़ा मुश्किल होता है। कोट जन्म जब भटका खाया तब यह नर्तन दुर्लभ पाया, इसलिए मैंने नामदान देना शुरू कर दिया। देखो, गुरु महाराज ने एक बार हुक्म दिया था, 1 करोड़ लोगों ने उस समय बोरा टाट पहन लिया है गुरु महाराज के कहने पर। पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोगों ने बोरा टाट पहना था, तो उसमें एक मैं भी था। लेकिन जब नामदान देने को हुआ तो आदेश हो गया विष्णु उतार दो। जैसा बताया ये पहन लिया और नामदान देना शुरू कर दिया। सब जगह नामदान देता हूँ, हिंदुस्तान के कोने कोने में जहाँ जाता हूँ वहाँ तो नामदान देता ही देता हूँ। किसी किसी देश में तो कई बार गया, कई जगह नामदान दिया। आपके नेपाल में दिया, हांगकांग में दिया, आपके दुबई में दिया, कतर में दिया, ओमान में दिया, श्रीलंका में दिया, इंग्लैंड में दिया, अमेरिका में दिया। जहाँ जाता हूँ सब जगह नामदान दे देता हूँ। छोटी कोठरी में लोग बैठे रहते हैं, इच्छा रखते हैं, उनको भी नामदान दे देता हूँ। क्यों दे देता हूँ? एक तो गुरु के आदेश का पालन करता हूँ और दूसरे इन पर आ जाती है दया, क्योंकि इस समय किसी के ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। सुबह आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक फिर वापस आ जाए। इसलिए दे देता हूँ कि भजन करते करते अगर शरीर भी छूट गया तो कम से कम मनुष्य शरीर तो पा जाएगा। तो आपको भी नामदान दूंगा, जो लोग आए हो खाली नहीं लौटाऊंगा, वो नाम बताऊंगा जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरने पारा। नाम ले तो बहु सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मन माही, नाम लेते ही बहु सागर सूख जाए। वो नाम बताऊंगा जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि राम न सकह नाम गुण गाई, कह लग करो मैं नाम बढ़ाई। वो नाम आपको बताऊंगा, वो नाम है ध्वन्यात्मक नाम। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।